गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेल, सबसे पहले मैं शुभम सर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट पे अपना पहला बैच कंप्लीट किया सक्सेसफुली। नाउ मैं शुभम सर के बारे में कहूँ तो इतना इंथुजियास्टिक पर्सन, उसके बाद में विथ क्लियर एंड राइट एटीट्यूड, और यहाँ पे आपको सच में कहूँ तो लाइफ में मैं बहुत सी बार सोचता हूँ कि हर मोमेंट पे किसी न किसी से कुछ सीखने मिलता है। तो मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन ओके यहाँ पे शिवम सिंघल, तो इन्होंने अपना फर्स्ट बैच बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। दूसरा, आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बैच 10 दिन पहले जो कमिटेड टाइम था, जैसा सेकेंड ग्रुप आपका चालू हो रहा है, उस 10 दिन पहले ही ये बैच बहुत अच्छे से और सक्सेसफुली विथ ऑल MCQ डिस्कशन, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड सारा सिलेबस 100% कंप्लीट किया जो उनका कल कंप्लीट हुआ। सो दोस्तों, ओके पूरे एनर्जी के साथ हैव अ बिग हैंड फॉर हिम। ओके शुभम सिंघल सर। तो मैं यस जय सर, शुभम सर को एक छोटा सा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरी तरफ से फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस बैच। और सच कहूँ तो ये फील मेरे को पहले से ओके आपको बता दूं कि ये फील बड़ा अच्छा लगता है कि कोई अपना ही स्टूडेंट आज एक सक्सेसफुल टीचर बन चुका है और ये बहुत अच्छे से आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहा है। तो दोस्तों यस जय सर, मैं जय सर को हैंड ओवर करूँगा। यस तो शुभम के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ही इज़ रियली वेरी डाउन टू अर्थ, और बच्चों के साथ जो एक अपनापन है उनका, यार बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं शुभम सर के साथ अपनी चीज़ें, लॉ में कैसा है क्या है, किस तरीके से लॉ सब्जेक्ट को कितना स्मूथ तरीके से स्टार्ट करना, एंड तक ले जाना, पता ही नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कैसे अच्छे से हो भी गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि शुभम सर की बुक्स बहुत अच्छी हैं, हाँ कि नहीं? हाँ। सो ये तरीका होता है, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, और इतनी कम उम्र में ये मेथोडोलॉजी बना के बच्चों तक डिलीवर करना इज़ रियली कमेंडेबल। हेड्स ऑफ टू शुभम सर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शुभम सर अभी आपको 5-10 मिनट, अभी आपको शुभम सर अभी आपको 5-10 मिनट कुछ हाइलाइट्स देंगे, राइट, कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस बैच को स्टार्ट करके कंप्लीट किया, और किस तरीके से उन्होंने पूरा बैच फिनिश किया, और आगे भी उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो भी बताएंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट से ही प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। शुभम सर और बताना चाहूँगा कि एज वी आर कमिटेड, जैसे लॉ हमारा कंप्लीट हो गया, वैसे जय सर का भी अकाउंट्स प्रोबेबली सर 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ओके यहाँ पे 10 तारीख तक यहाँ अभी बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। हाँ। और अपने जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने भारी चल रहे हैं। मतलब इतने भारी चल रहे हैं कि बाकी लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या, मतलब क्या कौन सी बातें हो रही हैं, राइट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं अभी सर, और आई होप कि उनको फाइनल लेवल पर समझ आएगा। एक्सपर्टीज ओके सर की एक्सपर्टीज फाइनल लेवल पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छी है, स्टूडेंट बहुत एडमायर करते हैं, ये मुझे पता है। ओके यहाँ मेरे हर बैच में फाइनल के स्टूडेंट एक मैसेज तो सर मेरे को भेजते ही है कि सर जय सर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी अमेजिंग। तो आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि कभी ना कभी किसी से कुछ सीखने मिलता है। ओके तो जय सर से मुझे ये कि यहाँ कंटिन्यूस पिछले 8-9 साल से ये पढ़ा रहे हैं और हर चीज पे वेरी वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, और कभी हार नहीं मानते। ओके यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए कि नहीं सर ये हम करके रहेंगे, और यस ये बहुत अच्छी चीज है
जो जय सर से सीखने जैसी है। सो यस जय सर, तो हम 10 तारीख को ऐसे ही एंजॉय करेंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग क्लास। ओके यहाँ पे, लेकिन मेरा चलेगा 14 तक। ओके सर। आई थिंक ये स्क्रीन पूरा लेना है क्या? उधर बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है ना हम। सो जस्ट फॉर 5 मिनट्स, ओके, एक प्रॉपर गाइडेंस आपको सर से मिलेगा। और भाई गुड मॉर्निंग गाइस। यस सर कंटिन्यू कर। गुड मॉर्निंग गाइस। अरे दिन बहुत बचा है, जोर से बोलो ना। गुड मॉर्निंग गाइस। ओके सुनो सर, सुनो सुनो सुनो, मेरे को बोर नहीं करूंगा, बस मैं तुम लोगों को कुछ इंसाइटफुल चीजें बताना चाहता हूं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। कि सर जैसे सर ने 2 चीजें कही, उसका मैं आंसर करूंगा। सर ने बोला लॉ जो है पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में और हमारे वी स्मार्ट में जो टारगेटेड डेट था 15 दिसंबर, उसके 12 दिन पहले 3 दिसंबर को हमने खत्म कर लिया। तो सर हमने तो उड़ा दिया, हमने तो भगा दिया, बाकी लोग तो पढ़ा रहे, शुभम सर ने तो भगा दिया। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे क्लास का क्या फ्लो था। ठीक है, हमको क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि मैं ये चाहता हूं, झूठ क्या बोलना, मैं ये चाहता हूं कि कल को जब जा करके आप घर जाओगे अपने, आप सीनियर हो जाओगे, आपके कुछ जूनियर्स आ जाएंगे, उनको पूछोगे, आपको आकर के पूछेंगे अरे लॉ कहां से किया तुमने, तो तुम ना बस एक हल्का सा ऐसा बोल देना कोई एक शुभम सिंगल करके भी था, जाके देख लेना, पुसाएगा तो ले लेना वरना जाने देना, ऐसा बस बोल दो करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया क्लास में। और सर एक बात बताओ, इंटरमीडिएट में आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जब आप लोगों के रिजल्ट्स आएंगे तो तुम घर जाकर के अपने भाई को, अपनी बहन को बताओगे अरे देखो मैंने इतनी मेहनत की, पास हो गया मैं। वो क्या बोलेगा, चल चल शो ऑफ मत कर। नहीं ना, तुम उनके साथ खुशियां बांट रहे हो। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ खुशियां बांटने आया हूं कि क्या हमने किया इस बैच में। सर हमारा 80 लेक्चर्स खत्म हुआ है, 80 लेक्चर यानी कि 160 घंटे की बैच बनी है। हमने 150 घंटे से 155 का कमिटमेंट किया था, 160 की बैच बनी है। सर हमारे पूरे बैच में 12 छुट्टियां थी, जिसमें से दिवाली की छुट्टियां थोड़ी कम हो गई, 6 दिन की दिवाली की छुट्टी थी, 4 दिन मैंने एक्स्ट्रा लिया। 4 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी वायरल फीवर की वजह से, और 2 दिन मैंने टफरी मारी। ठीक है, 2 दिन मैंने छुट्टी लिया और उसके अलावा कोई भी छुट्टी नहीं थी। और सर टेक्निकली हमारे पूरे बैच में, यहाँ 1 लिखा है, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस थी, पर कल वाली जो एक्स्ट्रा क्लास थी वो आज छुट्टी है करके कल मैंने एक्स्ट्रा लिया। तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस सिर्फ 1 था, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं था। पर सर आप तो रोज रात को 10 बजे लेते थे क्लास। जो मैं 10 बजे क्लास लेता था वो मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे होमवर्क करता था। तुमको जो घर पे मैं लिख के आने बोलता था वो मैं तुम्हारे साथ बैठ करके लिखता था ताकि तुम लोग लिख लो। वो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी, वो रिकॉर्डेड वाले बच्चों को मिल भी नहीं रही है। तो एक्स्ट्रा क्लास वो कैसे हो सकती है जो रिकॉर्डेड वाले बच्चों को नहीं मिल रही है। उसके बाद सर हमने पूरे क्लास में पूरे कंपनीज एक्ट का समरी नोट्स बनाया है और एक एक सेक्शन नोट्स में लिखे हैं। रोज दो तीन सेक्शन लिखते लिखते एक दिन खत्म हो गया, 142 तक हमने खत्म किया। उसके बाद तुमने मेरे को नाराज कर दिया। सर हमारे क्वेश्चन बैंक में 300 क्वेश्चन है, जिसमें पिछले 10 अटेम्प्ट के पेपर कवर होते हैं। हमने उसमें से 200 क्वेश्चन करीबन क्लास में डिस्कस किए होंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन हमने लिखे होंगे। कम से कम बेयर मिनिमम हमने 100 क्वेश्चन लिखे, उतना काफी है, उससे ज्यादा ना जरूरत है। अनलेस तुम एक पेपर देने वाले हो लॉ का, अकाउंट्स नहीं दोगे, डीटी आईडीटी नहीं दोगे, तो फिर लॉ के 200-250 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सर हमने क्लास में हर दिन डेली एमसीक्यूज करा करके करीबन 150 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, हर चैप्टर के लगभग। सर टेस्ट हुए हैं हमारे क्लास में, 5 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 3 टेस्ट चेक भी हुए हैं, 2 टेस्ट और बचा है और एक फुल टेस्ट बचा है, वो भी होगा। तो आप लोग टोटल 8 टेस्ट लिख रहे हो। ये सब इतने ही समय में, ये सब वही 160 घंटे में हो रहा है। और सुनो सर, और सुनो, हमने रिवीजन भी किया। कल की क्लास का रोज आज सुबह 15 मिनट रिवीजन होता था कि नहीं? क्योंकि सर हमको पता है तुम घर जाके नहीं पढ़ते हो। तो पिछले क्लास का 2 घंटा रोज सुबह 15 मिनट रिवीजन। कुछ हद तक रोज का पढ़ाई मैंने रात को आपको रिवीजन ऑडियोज भी दिए हैं ताकि आप घर जाके उसको रिवीजन ऑडियो सुन लो अगर तुम रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। और सर हमने हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक एक एक्स्ट्रा क्लास लगा करके पूरे चैप्टर का भी रिवीजन किया है। और क्या चाहिए रे तुमको, और क्या चाहिए जिंदगी में? और सुनो सर, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं
उन लोगों का हमने बहुत फ्रीक्वेंटली जूम सेशंस लिए हैं, जूम पे उन लोगों के सारे डाउट सॉल्व किए गए हैं जितने उनको डाउट्स हैं, और उसके अलावा उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है कि तुम लोगों को तो यहाँ बैठे बैठे मोटिवेशन मिल जाता है, वो लोग घर पे होते हैं तो उनसे घर पे आगे नहीं बढ़ा जाता है, डिसिप्लिन नहीं बनता है। तो हमने सूरज जैसे बच्चों को भी संभाला क्लास में, ऐसे नालायक बच्चे आते हैं क्लास में, अरे मजाक कर रहा हूँ पागल, नालायक नहीं, वो तो सही है, उसके अलावा बाकी मजाक कर रहा हूँ, पर सुनो ऐसे बच्चों को भी संभाला, फिर भी हमारी क्लास जो है वो एकदम खत्म हो गई। सर एक चीज मेरे क्लास की है, मैंने कोई एक्स्ट्रा कवरेज नहीं करवाया, ठीक है, मतलब मेरे को एक ही चीज पता है, आईसीआई मॉड्यूल इज द बाइबल। आईसीआई मॉड्यूल के ऊपर एग्जाम में इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है, हर पेपर में एक 4 से 6 नंबर का पूछेगा, वो तुम कितना भी पढ़ लो तुम नहीं लिख पाओगे, तो उसको छोड़ के आना ही बेस्ट है, पर उसके अलावा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के बाहर अपन नहीं जाते हैं। और सर बस उसके साथ हमारा बैच 3 दिसंबर को खत्म हो गया। एक रीजन इसका सबसे बड़ा ये है, 3 रीजन एक्चुअली, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये तुम मानो या ना मानो, इनको गुरुकुल नहीं बोलते, पर रोज या हर ऑल्टरनेट डे या तीसरे दिन पे विशाल सर का मैसेज आता, शुभम 5 दिसंबर, शुभम 5 दिसंबर। कहीं पे भी मैं मिलता विशाल सर से, सर हाथ ऐसे नहीं ऐसे मिलाते थे, बोले 5 दिसंबर, तो वो दृश्यम वाला गेम चल रहा था मेरे साथ, 5 दिसंबर 5 दिसंबर। तो हमने बोला सर 5 दिसंबर ही अपना डेडलाइन है, मैंने बोला सर लो 3 दिसंबर को खत्म हो गई अपनी बैच। और सर अनुशासन, अनुशासन इज व्हाट इज डिसिप्लिन। मैं तुम लोगों को ये अश्योर कर सकता हूं कि हमने मेहनत तो की है सबसे ज्यादा, पर मैं तुमको ये बोल सकता हूं तुम्हारा टाइम वेस्टेज जो था वो बहुत मिनिमल था, क्योंकि टाइम वेस्ट करना भी एक स्किल है जो शायद मेरे को नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। क्लास में तुम लोगों को देखा है, तुम लोगों ने मेरे को देखा है, क्लास में हमारा लास्ट में तुम थोड़ा ज्यादा करवा दिए, पर उसके अलावा शुरू से लेकर के जो हमारी स्पीड बनी थी वो आखिरी दिन तक था। ऐसा नहीं कि शुरू में हम बहुत ढीले पड़ गए और आखिरी में हमने उड़ा दिया। जो फर्स्ट डे हमारा पेस हमने पकड़ा था वो लास्ट डे तक था, एंड दैट इज ऑल व्हाट सीए एग्जाम इज। यू कैनॉट डू कि आज मैं बहुत ढीला चल रहा हूं, लास्ट में 2 महीने पढ़ लूंगा, नहीं। इट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी, नॉट अ गेम ऑफ इंटेंसिटी। ऐसा नहीं कि बाद में एकदम जोर शोर से पढ़ लूंगा तो पास हो जाऊंगा, नहीं। इट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर एवरीथिंग। सो जितना तुम आज कंसिस्टेंट हो उतना ही कंसिस्टेंट तुमको थ्रू आउट द 6 मंथ 7 मंथ्स का पीरियड रहना, एंड यू विल डू ग्रेट, ठीक है। आई जस्ट लीव यू विथ अ थॉट, ठीक है। एक छोटी सी चीज, आप लोगों का अभी ग्रुप 2 शुरू होने वाले, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं करें नहीं करें, बहुत सारे बच्चों ने सोच लिया क्लास लेंगे सोचना बाद में करेंगे, अभी क्लास लेंगे क्लास करेंगे सोचना अपन बाद में करेंगे। तो तुम लोगों के लिए एक छोटा सा थॉट है, जब मैं अपने सीए फाइनल के पेपर के लिए जा रहा था ना, तो मेरा एक सीनियर था, मेरी कुछ भी कोर्स नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया था, बहुत सारे क्लासेस छूटे थे, बहुत सारी चीजें छूटी थी, मेरे रैंक की कोई उम्मीद भी नहीं थी, मैं चाहता भी नहीं था, पर मैंने अपने सीनियर को पता नहीं ऐसे ही पूछ लिया, उसका नाम था जिग्नेश। मैंने उनको ऐसे ही पूछ लिया कि जिग्नेश ऐसी मेरी हालत है कि आपको लगता है मैं कभी रैंक ला सकता हूं। वो बंदा गुजराती था, तो उसने कहा गुजराती में एक कहावत है, निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान। इट मीन्स दैट तुम ऊंचा एम करो, वो एम तुम अचीव नहीं कर पाए, दैट्स फाइन, बट तुम अगर अपने कैलिबर से नीचा एम कर रहे हो तो वो दैट इज नॉट फाइन। तो तुम लोगों को अगर लगता है बोथ ग्रुप मेरे बस की बात नहीं है, कोशिश तो करो ना, क्या होगा, हार जाओगे, वो तो तुम वैसे भी हार रहे हो ना। पर अगर नहीं, तुम अगर ये सोच रहे हो तुम बोथ ग्रुप के लिए बने हो, पर तुम अगर एक ग्रुप दे रहे हो ना, तो तुम वैसे भी हार रहे हो। तो ये कोट हमेशा अपने साथ रखना। दिस वाज दिस वन मोटिवेशनल लाइन जो मेरे को थ्रू आउट द सीए फाइनल मेरे साथ था। थैंक यू गाइस। क्या बोला मैंने, निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान, सो एम हाई डोंट एम लो। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। अपने दोस्तों को जरूर बताना, जूनियर्स को जरूर बताना। और लास्ट, आप लोगों का रिवीजन में जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों का, ये शुभम सर मैं बताना, मैं एक बात, सर जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसके पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने सर को, जब मेरे को शुभम सर का कॉल आया कि उसने सर मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है, तो मैंने कहा फिर अब क्या बच्चों को छुट्टी मिला? सर मैं छुट्टी नहीं दूंगा, पूरा रिवाइज करवाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं जब तक जान में जान है। तो यस, अब शुभम सर अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ तो हम लोगों का लॉ का रिवीजन होगा, कंपनीज एक्ट के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का पूरा इन डेप्थ 100% रिवीजन होगा आराम से।
एग्जाम वाले पेज पे रिवीजन अभी नहीं करेंगे, वो एग्जाम के समय करेंगे। अभी हम फर्स्ट रिवीजन के पेज पे रिवाइज करेंगे। जिन लोगों का कुछ बैकलॉग है मेरे क्लास के बच्चों, तुम लोग बैकलॉग खत्म कर लो, 10-12 दिन में तो पूरा कोर्स भी खत्म हो जाता है, बैकलॉग तो हो ही जाएंगे खत्म आराम से। जिन लोगों ने क्लास ढंग से कर ली है, तुम लोग रिवीजन भी करने मेरे साथ आ जाओ, अपन रिवीजन करके और पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ताकि जब आप आज बुक बंद करोगे और जब आप प्रेपरेशन लीव में बुक खोलोगे तो तुमको डर नहीं लगेगा, तुमको लगेगा हाँ यार ये तो 2 बार पढ़ करके हो गए, तो कुछ भी नहीं बचेगा। दैट्स इट गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों यहाँ पे यस, नॉर्मली मैं आपको कहता हूं कि आपका साथ वी स्मार्ट एग्जाम के दिन तक नहीं छोड़ेगा। हमारे सारे सब्जेक्ट के रिवीजन क्लासेस, चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस और 1 डे बिफोर एग्जाम, और यहाँ पे जय सर, शुभम सर का प्लस मेरा भी थोड़ा थोड़ा ओके गाइडेंस आपको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू शुभम सर।